अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में दाऊद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि मैं आपको बता दूं कि दाऊद यूनिवर्सिटी 300 स्कॉलरशिप एज एडमिशन के टाइम जो वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वो मेरिट बेस होती हैं स्कॉलरशिप। तो आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मुझे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीडेड रेस्पॉन्स। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मैं इस यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ मैं। तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की नीडेड रेस्पॉन्स। तो ये वीडियो बनाना इतना इजी नहीं है, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मुझे इसमें हर चीज़ में खुद करता हूँ, एडिटिंग में खुद करता हूँ, रिकॉर्डिंग, हर चीज रिसर्च में करता हूँ। ये वीडियो, ये जो मैं चीजें लिखता हूँ, ये बस ऐसे नहीं है बस मैंने किसी से कॉपी करके, नहीं, ये इसमें बहुत मेहनत लगती है। किसी एक लेक्चर में मुझे एक दिन लग जाता है बनाने में, किसी लेक्चर में मुझे 8 घंटे, 7 घंटे, 4 घंटे, ये किसी किसी लेक्चर में मुझे 2-3 घंटे दिन भी लग जाते हैं मुझे किसी लेक्चर में बनाने में। तो इतना टाइम लगता है। आप लोगों को 1 मिनट भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में। तो सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों को जो बहुत सपोर्ट की नीड है। अच्छा, किसी किसी किस्म का भी आप लोगों को सवाल है वो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें कोई मैं गाइडेंस करता हूँ। और बाकी जो मॉक टेस्ट में लूंगा, अभी मैंने ली नहीं है, एक मैं मंडे से मॉक टेस्ट लूंगा, 2-3 लूंगा। तो उसमें मेरी 150 जो है वो मेरी फीस होगी। 3 मॉक टेस्ट की मेरी फीस है। इतनी बहुत लो फीस है, कम फीस है। आप इसमें देने में आप गरीब थोड़ी हो जाएंगे। मेरी मेहनत भी तो है इतनी, एक मॉक टेस्ट बनाने में तो मेहनत लगती है, बहुत आसान नहीं है। अच्छा, हाँ, आज हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम इस लेक्चर में सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, हम किस टाइम अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसेस है उसके, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं। आप अगर आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उसकी कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस में क्या हम क्राइटेरिया जो है वो हम फॉलो नहीं करेंगे, कुछ रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अवार्ड ऑफ 3 पोजीशन, जो सेमेस्टर में जो पोजीशन होल्डर होते हैं उसको स्कॉलरशिप मिलती है, वो कितनी मिलती है और मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, दाऊद यूनिवर्सिटी की आप लोगों को पता है कि वो 300 स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड कर रही है एडमिशन के टाइम। ठीक है। अच्छा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो, सीट डिस्ट्रीब्यूशन का बारे में डिस्कस करेंगे भाई। 60% जो है वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बीई एंड बी आर्टिकेचर प्रोग्राम जो हैं उनके लिए ये 60% स्कॉलरशिप जो है दाऊद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देती है। बाकी 10% जो स्कॉलरशिप है वो देती है फीमेल स्टूडेंट को, जो वो जो उनको कुछ क्राइटेरिया रहता है उनको फुलफिल करती हैं, तो उनको जो है 10% स्कॉलरशिप उनको मिलती है। ठीक है। 10% का मतलब ये नहीं कि बस उसको सिर्फ 10% उसको पैसे मिलेंगे, 10% के उसको पैसे नहीं, 60% तो टोटल 100% जो है वो स्कॉलरशिप है, जिसमें से 3% जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दे, बी एंड बी आर्टिकल्चर वालों को दे रही है, और 10% जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स को दे रही है। अच्छा, बाकी जो 30% बचती है स्कॉलरशिप, वो जो बीएस प्रोग्राम के जो जो स्टूडेंट्स बीएस प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए वो 30% स्कॉलरशिप वो देती है। ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा, सही। अब अब जो स्टूडेंट्स जो इनका कुछ क्राइटेरिया है वो फॉलो करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने क्राइटेरिया जो है वो 100 सारा फुल कर रहा है, क्राइटेरिया फुल कर रहा है बिल्कुल 100%, की कोई भी उसकी जो है वो नहीं है, डाउट्स नहीं है, उसकी जो एग्रीगेट भी अच्छा है और उसके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, तो उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। उसको 100% स्कॉलरशिप की 150 सीट होती हैं, और जो उनकी जो कुछ रिक्वायरमेंट है मैं आपको बताता हूँ, जिनको वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो उनको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। मीन्स को उसको जो उसकी एडमिशन फीस होगी उसमें से उसको, एडमिशन फीस में से उसको सिर्फ हाफ फीस मिलेगी, बाकी जो फीस होगी हाफ वो उसको खुद पे करनी पड़ेगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि दाऊद यूनिवर्सिटी जो ये स्कॉलरशिप देती है वो सिर्फ आप लोगों को सेमेस्टर फीस देती है। ठीक है। और एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस जो और सिक्योरिटी फीस है वो आप लोगों को खुद पे करनी पड़ती है। ठीक है, इन लोगों ने, दाऊद यूनिवर्सिटी वालों ने वेबसाइट पे फुल क्लियरली बता दिया है। ठीक है। अच्छा,
मैं आगे कुछ बताता हूँ आपको। ड्यूट एम्प्लॉइज जो स्कॉलरशिप हैं, जो ड्यूट के जो दाऊद यूनिवर्सिटी में जो एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ नहीं, जो ड्यूट के जो एम्प्लॉइज हैं, लेट सपोज जो क्लारा के, या कोई सिक्योरिटी गार्ड है, या कोई भी एक स्टाफ से अलावा जो कोई ये काम कर रहा है, उसकी जो सैलरी इतनी कम होती है ना, तो वो उनके लिए भी 50% उनको स्कॉलरशिप मिलती है, जो रिजर्व 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 सीट करते हैं। ठीक है, जो उनके लिए स्टूडेंट्स जो है वो रिजर्व, जो उनकी अलग जगह एम्प्लॉयज के लिए अलग सीट होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, दाऊद यूनिवर्सिटी में। और 75% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, जो एम्प्लॉयज के बच्चे होते हैं, वो मेरिट मेरिट की सीट जो होती है, उनका जो मेरिट बनता है, उनको भी 75% उनको स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी 50% जो उसकी अलग सीट है, उनके हिसाब से उनको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने आपको क्या बताया, ये मेरिट स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप अपो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शैल नॉट बी कवर से एडमिशन फीस कवर नहीं करेगी। एडमिशन फीस कितनी होती है? वो 10,000 एडमिशन फीस फीस होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड ट्रांसपोर्ट फीस। ठीक है। इफ एप्लीकेबल, वो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है, तो वो उसको सिर्फ सेमेस्टर फीस देगी। बाकी एडमिशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट और ट्रांसपोर्ट वो उसको नहीं देगी, वो उसको खुद पे करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर किसी स्टूडेंट्स की एनुअली इनकम जो है 4,48,000 है या उससे लेस है, तो वो 100% वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। मीन्स के उनको जो उसका एग्रीगेट बनता है, उसका एग्रीगेट के हिसाब से, अगर उसकी इनकम भी है, उसके डायरेक्ट सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अगर उसका एग्रीगेट भी अच्छा है, तो मेरिट में आ रहा है उसका नाम, तो उसको सिर्फ पूरी सेमेस्टर जो फीस होगी उसकी माफ हो जाएगी। फुल उसकी माफ हो जाएगी। उसको सिर्फ एडमिशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट और ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी, और फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स की एनुअली देखिए, मंथली इनकम मेरे ख्याल से 48 या 45 से लेस बनेगी। मंथली इनकम उसकी वो काउंट कीजिएगा भाई। 4,48,000 को आप लोग 12 से डिवाइड करेंगे करेंगे तो आपके पास 1 मंथ की आपकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, आपकी पेरेंट्स की सैलरी। ठीक है, दोनों आपकी जो फादर हैं और मदर हैं, दोनों की जो सैलरी होगी वो मिला के आपकी इतनी होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है, अगर किसी स्टूडेंट्स की एनुअली सालानी जो इनकम है वो 7,20,000 बन रही है या उससे लेस बन रही है, तो वो 50% उसको एडमिशन फीस, सिर्फ एडमिशन फीस जो है 50% उसकी माफ होगी। ठीक है। क्लियर है डिस्टेंस? कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें, सब्सक्राइब लाजमी करें। अच्छा, स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे प्रोग्राम ले रहा है, तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, वो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वो उनको, अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो किसी जो स्टाफ है यूनिवर्सिटी में, टीचर्स वगैरह में, फैकल्टी में आ जाते हैं, वो उनका जो स्टूडेंट्स, उनका जो बच्चा है, वो भी एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को इसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का? जब आप लोग एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, एडमिशन के फॉर्म फिल करने के बाद, फॉर्म फिल कर रहे होंगे, अगर अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका लास्ट स्टेप में जो है वो आप लोगों से पूछेगा, आप स्कॉलरशिप से अप्लाई करना चाहते हैं, उनको यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा, मैं आगे बताता हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को, उसमें वो डिटेल्स मांगेगा, उसको डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो उनको फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से प्रकार होते हैं? कॉपी ऑफ एनआईसी फादर की, एनआईसी की कॉपी मदर। ठीक है, अगर आपका फादर है तो गार्डियन रिक्वायर नहीं होगा, अगर आपका फादर नहीं है तो आपका गार्डियन रिक्वायर होगा। ठीक है। सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट फादर का, मदर का या गार्डियन का, वो आपको उनकी कॉपी जो होगी वो पिक्चर। ठीक है, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो आप फिल कर रहे, देखिए जो भी आप लोग बातें उसमें एक फॉर्म फिल करते वक्त आप फिल कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें नोट डाउन कीजिएगा एक कॉपी पे। हो सकता है आप भूल जाएं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को इंटरव्यू में पूछते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। और कॉपीज ऑफ लास्ट 6 मंथ यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, वाटर। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, टेलीफोन है, और उसका टेलीफोन का बिल या वाटर का बिल, तो वो फिर जो है दीजिएगा। अगर नहीं है
तो इनको कोई इशू नहीं है। आप एक एप्लीकेशन लिख के उनको जो है वो उसकी पिक्चर निकाल के वहां पे उस जगह पे वो अपलोड कीजिएगा, बस उसका कोई इशू नहीं है। अगर कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंटेड हाउस, अगर आपका रेंटेड हाउस है उसकी कॉपी जो है एग्रीमेंट की, उसकी भी पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी। फीस ऑफ लास्ट फीस रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेंट सिबलिंग्स, अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो उनकी जो लास्ट सेमेस्टर लास्ट जो फीस होगी, तो वो उनकी कॉपी भी आपको पिक्चर उसकी अपलोड करनी पड़ेगी। और एडमिशन के टाइम भी उसको लेके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे। कॉपीज ऑफ मेडिकल्स बिल एक्सपेंडिचर्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल, अगर आपके पास कॉपी ऑफ मेडिकल बिल्स की हैं तो वो उनको आपको जो है वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम भी लेके आने पड़ेंगे। अगर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो भी उसकी भी वो भी मांगते हैं, आपको अपलोड करने पड़ते हैं और एडमिशन के टाइम भी लेके आने। अगर आपकी पास आप कैंसिलेशन पे बात आते हैं, अगर आपको लेट सपोज कर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है, तो आपको 80% हर सेमेस्टर में आपको अटेंडेंस लाजमी जो है वो उसको मेंटेन रखना है। विदाउट, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, विदाउट एनी रीजन आपको 80% जो है वो मेंटेन रखनी है। और जीपी आपको हर सेमेस्टर में आपको 3 जीपी मेंटेन रखनी है। अगर 3 से कम आती है तो आपकी स्कॉलरशिप के चांसेस जो है, चांसेस क्या, वो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। कैंसिलेशन, अगर इफ स्कॉलरशिप अवार्ड फेल टू मेंटेन, अगर वो 80% जो स्कॉलरशिप वो अटेंडेंस मेंटेन नहीं करता विदाउट एनी रीजन, किसी रीजन के अलावा जो है वो 80% जो है वो नहीं करता अटेंडेंस पूरी, तो वो उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। अगर कोई रीजन है तो फिर नहीं होगी। इफ द स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोवाइड्स फॉर इंफॉर्मेशन, अगर कोई स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते वक्त वो जो इन्फॉर्मेशन कुछ गलत प्रोवाइड कर रहा है, अगर उनको यूनिवर्सिटी वालों को पता हकीकत पता चल जाती है, तो वो उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। हो सकती है क्या, हो जाएगी। ठीक है, इन लोगों ने वेबसाइट पे लिख दिया है क्लियर। ठीक है, अगर आप किसी भी सेमेस्टर में किसी पेपर में आप लोग फेल हो रहे हैं तो फिर भी आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इफ स्कॉलरशिप अवार्ड सिलेक्टेड फॉर एनी अदर, अगर आप लोग किसी, अब सपोज करो आपको स्कॉलरशिप मिल गई एडमिशन का टाइम, ठीक है, अब आपकी एडमिशन फी, अब आपकी यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं, इंटर हो गए, अगर आप किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस दूसरी स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले आपको एफ ए डी एक एडमिशन, आप एक एफ ए डी ऑफिस है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उनको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको फौरी तौर आपको उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो है वो डिसीजन लेंगे, फिर आपको बताएंगे तो क्या करना है। इफ द स्कॉलरशिप अवार्ड्स आर फाउंड बाय द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी, इट विल, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में वायोलेशन करता है, कोई मिसबिहेव करता है, या कोई स्टाफ से बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, या किसी यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी जो हर चीज जो यूनिवर्सिटी की जो प्रॉपर्टीज है, कोई उसकी चेयर्स वगैरह कोई भी उसको नुकसान करता है, तो उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कैंसिलेशन स्कॉलरशिप द फर्स्ट एंड, अच्छा सॉरी, ये मेरिट बेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपने स्टूडेंट्स कोई पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, उसकी टॉप 3 पोजीशन जो होल्डर होंगे सेमेस्टर में, जिसकी टॉप 3 जीपी होगी स्टूडेंट्स की, तो दो जो फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट पोजीशन के वो स्टूडेंट्स होंगे, उनकी फुल जो है वो सेमेस्टर फीस माफ हो जाएगी। अगर जो थर्ड पोजीशन वाला होगा उसकी 75% उसकी एडमिशन उसकी सेमेस्टर फीस माफ होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग यहाँ पे वीडियो को इंटअप करते हैं। सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत उसमें मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।